अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस अपना जो प्रीवियस उन लोगों का प्रोसेस 2331 असामियों के ऊपर बैन किया गया था, रोका गया था, उसको अगेन कंटिन्यू करने जा रहा है। तो उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि सर इसका मेरिट क्या बनेगा। जेपीओ, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, फोटोग्राफर, इन सब असामियों का मेरिट क्या बनेगा। क्या मेरिट के अंदर कोई तब्दीली की जाएगी या फिर जो असामियाँ बैन होने से पहले मेरिट की बातें डिस्कस की जा रही थी सिर्फ उसी के मुताबिक मेरिट बनाया जाएगा। और कितने % मार्क्स वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और कितने नंबर वाला कैंडिडेट, कितने % वाला कैंडिडेट पास होगा, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग टू पाकिस्तान मोटरवे पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान आप लोगों को बर वक्त इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। जैसा कि आप लोगों के सामने एक समरी मैंने शो की हुई है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ सेंड की गई है समरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए समरी थी, जो कि यहाँ पे आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं कि एक्सटेंशन इन टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट अगेंस्ट 2331 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जैसा कि जेपीए जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, बीपीएस 7th एंड नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ फ्रॉम बीपीएस 7th टू बीपीएस 15। यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि जनाब वज़ीर साहब, हम अपनी जो 2331 भर्ती का प्रोसेस हमने रोका हुआ था, हम उसको अगेन शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमें इसकी परमिशन दें। तो ये समरी भेजी गई थी नवाज शरीफ साहब को। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एडिशनल सेक्रेटरी जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने यहाँ पर साइन करते हुए नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस को इजाज़त दे दिया कि आप लोग अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये 6 से 8 मंथ के बाद शुरू किया जा रहा है। आज से 6 से 8 मंथ पहले इसको बैन किया गया था। अब जो मेन सवाल ये है कि सर जेपीओ का मेरिट क्या बनेगा, एलडीसी यूडीसी का मेरिट क्या बनेगा। सबसे पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज से पहले जब ये असामियाँ बंद हुई थी तब नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जिसमें बताया गया था कि हम लोग इंटरव्यू के लिए कितने नंबर वाले कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो अभी हम लोग उस नोटिफिकेशन के मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं। जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं रिगार्डिंग टू नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, उसके अंदर मैंने उस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर मैं अगेन बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस जिस कैंडिडेट के 40% मार्क्स होंगे, ठीक है, जैसा कि आपके टोटल मार्क्स 75 थे और 75 में से जिस कैंडिडेट के 40% मार्क्स होंगे उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब 40% जो मार्क्स बनते हैं वो 75 में से 28 मार्क्स या 29 मार्क्स आपके बनते हैं 40%, ठीक है। तो अब आप लोग इस चीज़ के से हिसाब लगा सकते हैं कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का मेरिट कितना कम है। फॉर एग्जांपल अब आपको इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाएगा, अगर आपके नंबर 40% पूरे 40% है, ठीक है, कम नहीं है, तो आपकी एक असामी के लिए वहाँ पर जो है 3 कैंडिडेट को, 3 से 5 कैंडिडेट को कॉल की जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके साथ 4 लोगों को और बुलाया जाएगा। अब आप 4 लोगों में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जिसका इंटरव्यू ज़्यादा बेहतर होगा और जिसके नंबर आप 5 में से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल आपके जो परसेंटेज है वो 45% है और बाकी जो 4 कैंडिडेट होंगे अगर उनकी परसेंटेज 40% या आपसे कम होगी 45% से, तो ज़्यादा चांस है कि डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करे, क्योंकि आपने रिटन फॉर्म टेस्ट में सबसे यानी कि 5 कैंडिडेट से ज़्यादा आप लोगों ने परसेंटेज अचीव की है। मे बी का जो डिपार्टमेंट है वो आपको सिलेक्ट करे, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग बाद में आपको इसी वीडियो के अंदर बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले आप बता दूंगे जेपीओ, यूडीसी, एलडीसी, आप इन नंबरों की दौड़ के पीछे ना भागिए। अगर आपके एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक है ना 29 पे 40% मार्क्स से अबव जा रहे हैं, अगर आपके 30 एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक हैं, तो आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। चाहे आप लोगों ने एलडीसी, यूडीसी, जेपीओ, फोटोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, जो भी असामियाँ थी, जो मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा, अभी मेरे माइंड में सिर्फ यही असामियाँ हैं। इनके अलावा भी अगर कोई असामी थी तो उसके लिए भी जो मेरिट है इंटरव्यू के लिए वो सिर्फ 40% नंबर आपके
रिटन टेस्ट के अंदर होना लाजमी है, ठीक है। तो मैं अगेन आपको बता दूं, अब आप लोग मुझे बार बार मैसेजेस ना कीजिएगा कि मेरिट कितना है, जेपीयू वाले को कितने नंबर वाले को बुलाया जाएगा जेपीयू के लिए, पंजाब से कितने नंबर, सिंध से, केपी का से और बलोचिस्तान से, ठीक है। इस तरह के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर पंजाब वालों के लिए जेपीयू को कितना मेरिट बनेगा। तो जनाब पूरे पाकिस्तान के लिए ही मोटरवे पुलिस ने बता दिया कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग केपी के से हैं, आप लोग पंजाब से हैं, सिंध से, आप लोग कराची से, जिस भी शहर से हैं, जिस भी जगह से हैं, आपके जो नंबर हैं अगर आपके 40% नंबर होंगे तो हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो अब बता दूं कि पास कितने का नंबर वाला कैंडिडेट होगा, ठीक है। पास वाले को नहीं बुलाया जाएगा और ना ही उसे बताया जाएगा कि आप पास हैं। पास जो है वो जिस कैंडिडेट के 33% नंबर होंगे, जो कि तकरीबन 23 या 22 नंबर बनते हैं, 33% वो कैंडिडेट पास होगा। पर पास वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी, सिर्फ इंटरव्यू की कॉल उसी कैंडिडेट को आएगी जिस कैंडिडेट के जो परसेंटेज है वो 40% होगी, ठीक है। अगर आपकी पूरी 40 यानी अगर आपके 29 मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको बुला लिया जाएगा। अगर आपके 28 मार्क्स होंगे तो ये आई थिंक 40% से कम बनती है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। अगर आपके 29 हैं, आपके 30 हैं, 31 है तो आपको इजीली इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। अब जो दूसरा बड़ा सवाल है कि सर इंटरव्यू में किस तरह के सवालात होते हैं, इंटरव्यू के कितने नंबर होंगे, तो आई थिंक जो इंटरव्यू के टोटल नंबर हैं वो आपके 30 या 20 नंबर यहाँ तक हो गए, ठीक है, क्योंकि आपका 75% था तो मे भी आपके 25 नंबर हो या 20 नंबर हो, इतने ही नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आप लोगों ने जेपीयू के लिए अप्लाई किया तो जब आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसी टाइम आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने एलडीसी यूडीसी के लिए अप्लाई किया तो एलडीसी यूडीसी के लिए भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, जिसमें आपसे वो कंप्यूटर चलवा के देखेंगे। स्किल टेस्ट के टोटल 10 नंबर होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं स्किल टेस्ट के टोटल कितने नंबर है, 10 नंबर है स्किल टेस्ट के। तो अगर आप लोगों को कार चलानी आती है, आप लोग जेपीयू हैं, आपसे कार का टेस्ट और बाइक का टेस्ट दोनों का लिया जाएगा। तो अगर आप लोग इजीली इन टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर इजीली मिल जाएंगे। फिर अगर आप लोग 15 में से 5 या 7 नंबर भी ले लेंगे तो आप लोग इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 5 से 6 नंबर क्वेश्चंस के होते हैं और ऐसे भी लिखवाया जाता है, ऐसे के भी 5 से 6 नंबर होते हैं, ठीक है। इस तरह से नंबरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल के 3 नंबर अलग होंगे। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ उनके सवालात के जवाब देंगे तो आप लोगों को 3 नंबर उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपकी ड्रेसिंग के 2 नंबर होंगे, ठीक है। इंटरव्यू आपका इजीली पास हो जाता है, ठीक है। बस आप लोगों ने अपने स्किल टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। तो स्किल टेस्ट में जेपीयू वालों के लिए लाइसेंस लाजमी है, कार एंड बाइक बोथ दोनों का आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। विदाउट लाइसेंस अगर आपके जितने मर्जी नंबर हो, अगर आप लोगों ने 75 में से 75 नंबर भी लिए रिटन टेस्ट में, आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर का वर्क ही मोटरवे के ऊपर गर्दिश करना होता है, ठीक है। या वहाँ पर उन लोगों ने राउंड्स वगैरह लगाने होते हैं, तो सो ऑन उनके कुछ सेपरेट प्रोसेस होते हैं। अब इसके बाद बात कर लें कि एलडीसी यूडीसी का क्या प्रोसेस है। एलडीसी एंड यूडीसी वालों के लिए भी स्किल टेस्ट के 10 नंबर हैं और उसके बाद फोटोग्राफर के भी 10 नंबर हैं। स्किल टेस्ट के फोटोग्राफर से कैमरे के बारे में सवालात किए जाएंगे, लेंस के बारे में, ठीक है, सवालात किए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो एलडीसी यूडीसी हैं इनसे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि किसी चीज़ को कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, डेल कैसे करते हैं, न्यू विंडो ओपन कैसे करते हैं। इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछ लिए जाएंगे। आपके सामने कंप्यूटर रख दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप लोग इस चीज़ को ओपन करें, इस चीज़ को ओपन करें बाय यूजिंग शॉर्टकट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आप लोग इन शॉर्टकट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्ट हो जाएं तो आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब सी फी ली जा रही है एंड विद इन 7 डेज आपका इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो इंटरव्यू हैं अब इसी मंथ के अंदर आपके इंटरव्यू की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। अब आपके पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए रब्ता नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। और आपको बता दूं कि अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि 40% होंगे दैन ही कॉन्टैक्ट करें, वरना फ़ायदा कोई नहीं इंटरव्यू की तैयारी करने की, ठीक है। अगर आपको इतनी 100% श्योरिटी है कि हाँ मेरे नंबर 30-32 से तक हैं, यानी कि मेरे नंबर 30 से प्लस हैं, देन आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और इंटरव्यू की तैयारी करें। विदाउट फ़ी हम प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे, तो काइंडली प्लीज़ वहाँ पर मैसेज करके ये ना कहें कि प्लीज़ मुझे फ्री प्रिपरेशन करवा दें, ठीक है। सॉरी, विदाउट फ़ी
प्रिपरेशन नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं सिर्फ वही रब्ता करें जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, हर चीज़ को अचीव करने के लिए आपको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, तो हम लोग भी यहाँ आपके लिए बैठे हैं, तो आपको फ़ी तो पे करना पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स एंड अदर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान एंड लेटेस्ट जॉब्स अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक दे इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।